एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं सिमरन आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू बिजनेस आइडिया। जैसे कि हम सब जानते ही है कि हमारे जो भारत जैसे देश में खाने के साथ या आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पापड़ सर्व करे जाते हैं और मोस्टली लोग खाना भी पसंद करते हैं, वो प्रेफर करते हैं खाने के साथ पापड़ खाना। तो क्या आपने सोचा है कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप पापड़ मेकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने घर से शुरू करना चाहते हो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और अगर आप एक बड़े अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो तब भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हो, दिन में आपके 1-2 घंटे बचते हैं जिसको आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तब भी आप ये बिजनेस घर से अपने शुरू कर सकते हो और जिसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि आप पापड़ मेकिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, कि पापड़ बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हर कोई अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करता है, अलग अलग तरीके के पापड़ बनाता है, बहुत सारी वेराइटीज़ है पापड़ में भी। कोई एज अ स्नैक पापड़ यूज़ करता है, कोई दाल के पापड़, आलू के पापड़, बहुत सारी हमारी वैरायटीज़ होती है पापड़ की। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी कि आपको जो मेनली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप इससे आइडिया लेकर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है अलग अलग टाइप की जो दाल होती है हमारी, लेंटिल्स, डिफरेंट टाइप्स की लेंटिल्स। फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। पापड़ को बनाने के लिए आपको चावल के आटे की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको, जो आपका फ्लोर है या फिर आप जब नीड करते हैं फ्लोर को तो उसमें आप यूज़ करते हो सोडा। कास्टिक सोडा हो गया, जैसे और स्पाइसेस हो गए जैसे सॉल्ट, चिली पाउडर, आप इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हो जो कि अगर आप घर में बना रहे हो तो आपको इजीली हर किसी किचन में मिलता है ये सामान। फिर हम बात करेंगे मशीन्स की। जैसे कि अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करते हो बिजनेस तो आप इतनी जल्दी घर पे रहकर इतनी क्वांटिटी में सामान नहीं बना सकते हो, पापड़ नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए आप ऑटोमेटिकली मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो जो मशीन्स यूज़ होती है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो आपको चाहिए होती है ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन, जिससे आप ऑटोमेटिकली पापड़ बना सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा फ्लैट शीट मेकिंग मशीन, हमारे जो पापड़ है उसको फ्लैट जो शीट बनाने के लिए, शीट लुक देने के लिए आपको फ्लैट शीट मेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। आपके आटे को नीड करने के लिए, यानी कि एक प्रॉपर डो बनाने के लिए आपको फ्लोर नीडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसमें आपका जितने भी अमाउंट में आप डालते हो फ्लोर, राइस फ्लोर या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स आप जैसे भी पापड़ बनाना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो उसमें उस अमाउंट का फ्लोर डालकर और सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर आप उसमें एज अ फ्लोर उसे नीड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका कटर होता है। उस मशीन से आपका जो पापड़ है वो उस शेप में कट हो जाता है, पापड़ को शेप मिल जाती है। फिर जब अगर आप घर पे बनाते हो तो आप नॉर्मली अपनी धूप में जो है अपने पापड़ों को सुखा सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर बना रहे हो ये पापड़ और ये बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत जल्दी आपके पापड़ों को इलेक्ट्रिकली सुखा देती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है सीलिंग मशीन की। जैसे कि अगर आपने अपने जो पापड़ है उसको पैक कर लिया है, पैकिंग इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसको पैक करने के बाद उसको सील करने के लिए, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना आए या फिर उसको किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाने के लिए आपको सीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको सीलिंग करने के लिए आपको सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करेंगे एरिया की, कि आपको कितना एरिया चाहिए होता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप घर से शुरू करना चाहते हो तो आपको 100-200 स्क्वायर फीट जितने एरिया इनफ होता है आपके लिए, आप इतने में छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हो ये बिज़नेस। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एक बिज़नेस बनाना चाहते हो, अपना पापड़ मेकिंग बिज़नेस, तो उसके लिए आपको कम से कम 500 से 700 स्क्वायर फीट एरिया जितने की ज़रूरत पड़ती है।
फिर हम बात करेंगे कि आपको किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि फूड रिलेटेड ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले FSSAI से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अगर खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उद्योग आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अगर आप घर से शुरू कर रहे हो, एक छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हो, छोटे स्केल पर शुरू कर रहे हो, तो आपको अराउंड आप 5 से 10 हज़ार में ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो ईजिली। लेकिन अगर एक आप प्रॉपर बिज़नेस बनाना चाहते हो, एक बड़ा बिज़नेस बनाना चाहते हो, पापड़ मेकिंग, तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करेंगे आपको प्रॉफिट कितना होगा अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। अगर आप 5 से 10 हज़ार जितने में करते हो ये बिज़नेस शुरू, तो आप अपने आसपास की दुकानों में भी बेच सकते हो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो आपका जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो आप अराउंड महीने के 30 से 35 हज़ार ईजिली कमा सकते हो। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, आपको मतलब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप ईजिली 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।